2021। और अब आइए जान लेते हैं मकर राशि वालों की किस्मत पूरे साल कैसी रहने वाली है। किस महीने पैसों से जुड़ा लेन देन बिल्कुल नहीं करना है, विवादों से कब बचना है और किस महीने सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, सावधानी कब बरतनी है। पंडित जी, कब क्या नहीं करना है या क्या करना है? ये कुल मिलाकर के ट्रांजिट तो मैं रोज ही बता रहा हूँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान देने की है कि भले ही आपकी मकर राशि है, भले ही आपकी शनिदेव की राशि है, लेकिन शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। अगर शनि की महादशा भी आपके कुंडली में होगी और शनि की 7.5 भी चल रही है, तब तो ये समय आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। और अगर केवल 7.5 है तो जनवरी में कोई करीबी आपको धोखा देगा, सावधान रहिएगा। और कोई ऐसी अप्रिय घटना हो सकती है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। मार्च के महीने में सूर्य का ट्रांजिट ऐसा होगा वृषभ राशि का कि सावधानी से वाहन चलाना चाहिए, अपयश मिल सकता है। और मैं एक बात ये भी कह रहा हूं कि यदि आपकी मकर राशि है तो आपका कर्म में शुक्र है, कोई गलती भी आपसे हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपसे गलती नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके विरोधी इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और इसके कारण आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। बदनामी से बचिए, सेहत को लेकर के सतर्क रहिए, महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल मत लीजिए, जोश में आकर के कोई भी काम मत करिए। सितंबर के महीने में कोई झूठा आरोप आप पर लग सकता है, आपके करियर को तबाह करने के लिए कुछ साजिशें हो सकती हैं। इनसे सावधान रहने के लिए तो आपको भगवती पराम्बा की साधना करनी पड़ेगी। ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः, इसका मंत्र करना पड़ेगा। अक्टूबर के महीने में लेन देन में सावधानी रखिएगा, गाड़ी सावधानी से चलाइएगा, जिद्दी स्वभाव से बचिएगा और विरोधियों से सतर्क रहिएगा। दिसंबर में जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर आपकी मकर राशि है तो पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को बैठ करके ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करिएगा और हल्दी से रंगे हुए कच्चे सूत से 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करिएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 7.5 का भी प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पैसा, लापरवाही या फिर अपने विरोधियों से कैसे डील करना है साल 2021 में कुंभ राशि वालों को। पंडित जी, इनका ट्रांजिट क्या है? देखिए, कुंभ राशि के जातकों का तो ट्रांजिट ये है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 तो चल ही रही है, ये तो आपको पता ही है, कोई नई बात मैं नहीं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपके व्यय स्थान में बृहस्पति शनि का होना और वर्ष के शुरुआत में आपके एकादश भाव में सूर्य शुक्र का साथ होना आपके समय को बर्बाद कराएगा। आधा काम करेंगे, आधे छोड़ के फिर दूसरा काम शुरू कर देंगे, मतलब ना उसमें फायदा मिला ना इसमें फायदा मिला। तो अपने मन को तसल्ली करके निर्णय लीजिए। और गलत लोगों से अगर कोई सौदा ले रहे हैं या दे रहे हैं सस्ते में, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, झूठे आरोप लग सकते हैं। और मार्च के महीने में तो अगर आप व्यवसायी हैं तो अपना जीएसटी, अपना इनकम टैक्स बहुत ईमानदारी के साथ करिएगा, वरना ये मुसीबत आपके गले पड़ेगी, क्योंकि राजकोप दिखाई दे रहा है। विरोधियों से सावधान रहिए, लापरवाही से बचिए, उधार लेने देने से बचिए, स्वास्थ्य को अपने संभालिए। जून के महीने में आदत में सुधार करें, असमंजस की स्थिति से बचें। अगर किसी चीज को लेकर के असमंजस हो रही है तो अपने बड़े लोगों से उस पर विषय पर बातचीत आप कर सकते हैं। जुलाई के महीने में सेहत को लेकर लापरवाह मत होइएगा। और अगस्त का जो महीना है, कहीं आपके पैसे को, कहीं आपके पेमेंट को फंसा सकता है, अवसर हाथ से निकल सकता है। सितंबर के महीने में नया काम शुरू नहीं करना चाहिए और किसी व्यक्ति को लेकर के आपके मन में शंका बढ़ सकती है। अक्टूबर के महीने में लापरवाही से बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए नवंबर में सोच समझ करके बात करिए, गलतफहमी से बचिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। यदि आपकी कुंभ राशि है और आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो, तो आपको हर शनिवार शाम को हनुमान जी की पूजा करके सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और यह पाठ आपको अनवरत अब से लेकर के 1 वर्ष तक लगातार करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ट्रांजिट है वो ये है कि पूरे साल शनिदेव आपके आमदनी के स्थान में गोचर करेंगे। बृहस्पति 5 अप्रैल तक आपके आमदनी के स्थान में रहेंगे।
राहु आपके पराक्रम स्थान में रहेगा। राहु भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है। तिष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। लेकिन ये जो बृहस्पति नीच का है, ये आपके ऊपर कोई आरोप चिपका सकता है, इसलिए झूठे आरोपों से बचने की कोशिश करें और सावधानी से काम करें। सेहत को लेकर के थोड़ा सा सतर्क होकर रहने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ज़्यादा मेहनत करना इस समय आपके लिए फरवरी के महीने में नुकसानदायक होगा। और हाँ, किसी को पैसे उधार ना दें, और अगर दें भी तो मंगलवार को ना दें। मार्च के महीने में पर्सनल लाइफ में बाहर वालों से सलाह बिल्कुल आपको नहीं लेना चाहिए, और न ही अपने घर की गोपनीयता किसी दूसरे से चर्चा करनी चाहिए। अप्रैल के महीने में कुछ लोग साजिश करके आपको फंसा सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और छोटे पद पर हैं, जहां लेन देन भी होता है, तब तो आपको सावधान रहना होगा, वरना मुसीबत गले पड़ेगी। मई महीने की बात यह है कि किसी वाद विवाद में आपका नाम घसीटा जाएगा, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जून में अगर आप अपने धैर्य से अपने काम को करेंगे, तो लापरवाही नहीं करेंगे, तो बड़ी नुकसान से आप बच सकते हैं, वरना नुकसान होगा। जुलाई के महीने में कानूनी सलाह लेनी पड़ सकती है, और ये सलाह किसी अनुभवी से लीजिए। गलत संगत के कारण गलत काम पर जा सकते हैं, वो ठीक नहीं होगा। तनाव और तकरार से दूर रहिएगा। विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं पहुंचा पाएंगे। अहंकार से बचिएगा, ये सबसे ज़रूरी है। आग और पानी से भी सावधानी ज़रूरी है। आपको चाहिए कि आप पूरे वर्ष भगवान श्री राम की पूजा करिएगा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तुलसी के माला पर जप करिएगा। इससे आपका कल्याण होगा। और बृहस्पतिवार के दिन पीली मिठाई किसी धर्म स्थान में, मंदिर में दान करिएगा, इससे भी आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, हर चर्चा में हम एक विषय जरूर सम्मिलित करते हैं, जिन लोगों को अपनी राशियां नहीं पता। ऐसे लोग, क्योंकि उथल पुथल 2020-2021 को कैसे सुगम बनाएं? 2021 को सुगम बनाने के लिए सुबह उठ करके सूर्य को स्नान करके जल दे दें। 24 बार गायत्री मंत्र सूर्य को देख करके बोल दें, और इसके बाद घर में आकर के बैठ करके हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और श्री राम चालीसा, ये तीनों चालीसा पढ़ लें। और महाशिवरात्रि के दिन जाकर के शिव जी की पूजा उपासना किसी मंदिर में कर लें। ठीक है। और इतना करने के बाद नवरात्र के अष्टमी या नवमी के दिन अपने घर में उत्सव मनाएं, और छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, और खूब दिल खोल करके जितना सामर्थ्य हो उन्हें दान पुण्य और दक्षिणा दें। इतना ही काम करते करते जितना भी ग्रह अरिष्ट होगा, जितना भी खराब कुछ होने वाला होगा, चाहे आप जिस राशि को हों, उसी में सफलता मिल जाएगी, और आपका जीवन भव्य तरीके से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ज्योतिष में और हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान छिपा है, बस उसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि जानकारी तो आप तक पहुंच ही जाती है पंडित सुरेश पांडे जी के माध्यम से। और आज की इस खूबसूरत चर्चा के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कालचक्र में आज फिलहाल बस इतना ही, लेकिन साल 2021 से जुड़ी और भी जरूरी जानकारी और उपाय आपको बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी कल एक नए विषय के साथ, जब हम आपके सामने उपस्थित होंगे, क्योंकि लगातार हमारा ये खास कार्यक्रम आपके 2021 को बेहतर बनाने के लिए जारी रहेगा पूरे हफ्ते। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।